हुई है, कितनी सार्थक चर्चा, क्या क्या बातें हुई है? बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इन्होंने बैठक बुलाई थी सभी राज्यों की, और जहां पर उग्रवाद है वैसे प्रभावित उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को बुलाया था, और निश्चित रूप से विकास और सुरक्षा इस पर चर्चा हुई है। 2026 तक ये उग्रवाद खत्म होना चाहिए, ताकि आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि 2047 विकसित भारत 2047, इसको हमें सपना पूरा करना है, तो नक्सलवाद को पूरे देश में से खत्म करना चाहिए। और महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आज उत्तर गढ़चिरोली है, वहां पर कोई नक्सलवाद नहीं है, कई जगह पर बचा हुआ है, वो भी नक्सलवाद हम खत्म करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर आज जो कोई भर्ती जो रिक्रूटमेंट होती है नक्सल गैंग में वो बंद है, एक भी पुलिस शहीद नहीं होता है, शहादत नहीं होती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। और इसलिए यहाँ पर हमने डेवलपमेंट किया है, रोड बनाए हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, नौकरियां है, इंडस्ट्री वहां पर लेके गए। अब इंडस्ट्री की लाइन लगी हुई है। पहले जब मैं गार्डियन मिनिस्टर था तब से इसकी शुरुआत की, और निश्चित रूप से आज उसका फल हम देख रहे हैं कि हजारों लोगों को नौकरियां मिल रही है, काम मिल रहा है, उनकी मानसिकता बदल रही है। और इसलिए कई जो नक्सलवाद जो है नक्सलवादी बड़े बड़े खतरनाक आतंकवादी जो है खत्म हो रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा ऑपरेशन में मारा जा रहा है, या सरेंडर हो रहे ये, या गिरफ्तार हो रहे। और इसलिए महाराष्ट्र में जब 2026 की बात हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने की है, महाराष्ट्र उनके साथ में रहेगा। जल्दी महाराष्ट्र का पूरा नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सर, एक चैलेंज रहता है कि एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल हो। कितनी तब्दीली आई है पिछले 10 वर्षों में? 10 वर्षों में तो पहले तो हमारे महाराष्ट्र में देखिए तो 550 टीमें थी नक्सलवाद की, आज है 55-56, और बड़ा फर्क हो गया है। मैंने कहा कि भर्ती नहीं हो रही उनमें, वहां पर हमारे पुलिस लोग उनको बराबर ऑपरेशन में टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि और आम नागरिकों के जीवन माल का रक्षा करना हमारा फर्ज है। और इसलिए महाराष्ट्र इसमें आगे बढ़ रहा है, एक तरफ सुरक्षा, एक तरफ विकास, डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट की वजह से लोगों की मानसिकता बदलती है, उनको काम मिलता है, शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है, दवाई मिलती है, सब कुछ होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलती है। तो निश्चित रूप से ये दोनों भी जो बातें हैं वो इसके लिए नक्सलवाद कम होने के लिए कारगर साबित होती है। सर, एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल जो आपकी लाडली योजना है जिसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि इस योजना से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है जो महिलाएं हैं, और बल्कि जो इकोनॉमी है राज्य की उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, वो कोलैप्स कर रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना के बारे में विपक्ष वाले पहले दिन से विरोध में थे। ये योजना गलत है, चुनावी जुमला है, इसलिए कोर्ट में भी गए, क्योंकि उनको डर हो गया है कि ये लाडली बहना योजना जो बहुत ही सुपरहिट हो गई है, हर घर घर में पैसे गए, और वो कह रहे थे कि ये पैसे आने वाले नहीं, लेकिन हमारी सरकार देने वाली सरकार है, हमने पूरा जो बोलते हैं वही करते हैं। और इसलिए पूरे राज्य में एक ऐसा माहौल बन गया है कि हमारी बहन लाडली बहना है, लाडले भाई है, लाडले किसान है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी लोगों के लिए हमने योजनाएं बनाई है, ताकि एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना। इसकी वजह से उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, और उनको पता है कि अभी लोकसभा वाली बात नहीं रही है, इसलिए ऐसे उठपटांग बातें करते हैं वो लोग, आरोप करते हैं। उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारी जनता से लेना देना है, और महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है। 2 साल में इतने बड़े काम किए, मेरा उनको चैलेंज है कि 2.5 साल में आपने जो काम किया है वो दिखा दो, हम 2 साल में काम किया है वो दिखाते। दूध का दूध, पानी का पानी होने दो, जनता जनार्दन फैसला करेगी, और जनता ने फैसला कर लिया है। 2 साल में इतने बड़े निर्णय लिए हैं, सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशक है, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं, हमारे काम की जो पोच पावती जो है वो निश्चित रूप से इस आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति को मिलेगी, और महायुति पूरे मेजोरिटी के साथ पूरे फिर एक बार आम जनता का सरकार बनेगा।